सूरह फातिर का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब इस्लाम की दावत अपने पूरे जोश पर थी और कुरैश के लोग तरह तरह के बहाने बनाकर हक को झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। इस सूरह का नाम फातिर यानी शुरू करने वाला या पैदा करने वाला इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी शुरुआत ही अल्लाह की बनाई हुई इस बड़ी कायनात की तरफ इशारा करते हुए होती है। ये सूरह उन लोगों के लिए रोशनी का मीनार है जो इस दुनिया की बनावट में गौर करके अपने पैदा करने वाले को पहचानना चाहते हैं। सूरह फातिर की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान की अक्ल और दिल दोनों को संबोधित करती है। ये सूरह हमें सिखाती है कि आसपास की हर चीज, हवा, बारिश, पहाड़, नदियाँ, रात और दिन, ये सब अल्लाह की मौजूदगी और उसकी कुदरत की गवाही दे रही हैं। ये सूरह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दवा है जो दुनिया की चकाचौंध में अल्लाह को भूल गए हैं या जिनके दिल में आखिरत के बारे में शक पैदा हो गया है। ये सूरह हर मुसलमान को ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा उसके सच्चे बंदों के साथ है। सूरह फातिर के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह ये बताती है कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजा, जिसने आसमानों और जमीन को बनाया और जिसके पास हर चीज का ज्ञान है। वही अल-फातिर यानी हर चीज का शुरू करने वाला है। उसने इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर उसकी नस्ल को एक बूंद के पानी से आगे बढ़ाया। दूसरे, इस सूरह में अल्लाह की कुदरत की निशानियों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि जरा देखो तो कैसे उसने आसमान से पानी बरसाया और उससे तरह तरह के फल और रंग बिरंगी चीजें पैदा की। कैसे उसने समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनाई और उन पर जहाज तैरते हैं। कैसे रात और दिन एक के बाद एक आते जाते हैं। ये सब निशानियां उस एक मालिक की तरफ इशारा कर रही हैं। तीसरे, ये सूरह इंसान की कमजोरी और अल्लाह की ताकत के बीच का फर्क साफ करती है। अल्लाह फरमाता है कि लोग अल्लाह के सिवा उन चीजों को पूजते हैं जो न तो उन्हें रिज़्क दे सकती हैं और न ही उनकी मदद कर सकती हैं। अगर तुम अल्लाह से दुआ करो तो वह जवाब देता है और अगर चाहे तो तुम्हारी मुश्किल दूर कर देता है। चौथे, इस सूरह में नेक और बद लोगों के अंजाम में फर्क बयान किया गया है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए माफी और बड़ा इनाम है, और जिन लोगों ने हमारी आयतों में तकरार की और उन्हें झुठलाया वही जहन्नम के रहने वाले हैं। उनकी हर चीज, उनके घर, उनकी दौलत उनके किसी काम नहीं आएगी। पांचवें, ये सूरह इंसान को याद दिलाती है कि तुम बहुत कमजोर हो और अल्लाह बहुत ताकतवर है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर दूसरी मखलूक ले आए और ये अल्लाह के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंसान को अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए और अकड़ना नहीं चाहिए। छठे, ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती है कि आपसे पहले भी रसूल झुठलाए गए लेकिन आखिर में उन्हीं की जीत हुई। आपका काम सिर्फ डर सुनाना और खुशखबरी देना है। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की तरफ लौटे, उससे डरे, नमाज कायम करे और कुरान में गौर करे। जिसने गौर किया उसने अपने भले के लिए गौर किया और जिसने आंखें मूंद ली उसका नुकसान उसी पर है। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि हमारा रब गुनाहों को माफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब को पकड़ते हैं और नमाज कायम करते हैं उनके लिए आखिरत का घर बहुत बेहतर है।